जोरदार ताली। तालियां ताली मारना चाहिए। गोपाल यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद गोपाल यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमुख विधानसभा का नेता कैसा हो? गोपाल यादव जैसा हो। प्रमुख विधायक कैसा हो? गोपाल यादव जैसा हो। तीर धनुष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीर धनुष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों चाहिए। तीर धनुष जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपाल यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। किशोर सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पांडे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय पांडे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रमुख का नेता कैसा हो? गोपाल यादव जैसा हो। विधायक कैसा हो? गोपाल यादव जैसा हो। गोपाल यादव जी जो इस विधानसभा के भावी विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता के द्वारा आप लोगों के बीच में दो शब्द रखा जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुना, इनको ताली से सुना। चपनाड़ी पंचायत के चपनाड़ी गांव में पंचायत स्तरीय जेएमएम के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष शिवराम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के जिला अध्यक्ष माननीय श्याम किशोर सिंह जी, जिला के सचिव माननीय वीरेंद्र पांडे जी, केंद्रीय समिति के सदस्य संजय पांडे जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष खलील अंसारी जी, सचिव जिला के चंद्रा जी, उपाध्यक्ष माइकल कुजूर जी, और इस कार्यक्रम में बैजनाथ राय जी चले गए, रामू यादव जी, निजामुद्दीन अंसारी जी, आबिद अंसारी जी, कुदरत अली जी, मोहम्मद मुस्तकीम जी, शहजाद अंसारी जी, जैनुल अंसारी जी, अहमद मियाँ जी, समीम अख्तर जी, किशुनदेव यादव जी, प्रकाश दास जी, रामचंद्र यादव जी, सुधीर जी, विकास यादव जी, नंदलाल यादव जी, सुनील राम जी, शिवशंकर राय जी, दिनेश शर्मा जी, मुमताज अंसारी जी, पार्वती देवी जी, सुरेश राम जी, सागर कुमार यादव जी, मजावर हम लोग के गार्जियन मजावर जी, रामचंद्र बांसडी, प्रभात कुमार और मोहम्मद परमिला, और इस कार्यक्रम में हमारे आए हुए सभी नौजवान साथीगण, अभिभावकगण और प्रेस के मित्रों। सबसे पहले जो नया साल चल रहा है और मकर संक्रांति जो आने वाला है, इस अवसर पर हम आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और भगवान से ये मनाते हैं कि सारे लोगों का पारिवारिक जीवन सुखमय हो, सारे लोगों के परिवार में खुशहाली आए, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, यही हम भगवान से कामना करते हैं। साथियों, हमारे सारे नेता बहुत बातें आप लोग के बीच में रखे, हमारे स्थानीय अभिभावकगण, नौजवान साथीगण भी आप लोगों को संबोधित करने का काम किए और कार्यक्रम बहुत देर से चल भी रहा है। हमारे बैजनाथ बाबू चले गए, उन्होंने कहा कि आज जो है सो चौपनाडी में यह जेएमएम की पहली बैठक है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ और कुछ पूर्व में ले जाना चाहता हूँ। 1985 में जब हम लोग 2500 वोट से हार गए, रमेश जी चुनाव लड़ रहे थे, इसी बरगद का पेड़ रही माँ का मंदिर है जहाँ पहला मीटिंग हम लोग हारने के बाद किए थे और सारे जो हम लोग हैं उसी के साथ थे और उनके नहीं रहने के बाद भगवान उनका आत्मा को शांति दे। आप लोगों ने अन्नपूर्णा देवी को इस क्षेत्र का विधायक बनाया, कोडरमा विधानसभा का विधायक बनाया और सारे 18 साल तक वो विधायक रहने का काम थी। लेकिन आप लोग बता दीजिए, क्या इस क्षेत्र के लिए क्या नीरा यादव का, अन्नपूर्णा देवी का क्या कोई योगदान था? क्या आप लोग बता दीजिए। एक घर को वो पहचानती होगी, एक आदमी को भी पहचानती होगी, लेकिन उन्होंने आप लोगों ने उसको विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद जब हेमंत जी का सरकार 12-13 महीना का बना तो उसमें मंत्री भी रही और विभाग कौन मिला? समाज कल्याण और मानव कल्याण विभाग मिला, समाज कल्याण विभाग मिला, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र आता है और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र में हमारी माँ बहन है, बेटी है, बहू है, सेविका सहायिका, कितना पे मिलता था?
अगर उस समय चाहती तो सारे हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य सुधार सकती थी। लेकिन एक बार भी कैबिनेट में ये आवाज़ उठाने का नहीं काम की कि सेविका सहायिका जो आंगनबाड़ी केंद्र में है उसका मानदेय बढ़ना चाहिए। आप लोगों ने उसके बाद मीरा यादव को विधायक बनाया, उसका भी क्षेत्र में कहीं कोई योगदान रहा क्या बता दीजिए बनने के पहले? 2 नाम और दीजिए इसमें। और बीजेपी के नाम पर लोग एक विधायक बना दिया, उसको भी मंत्री बनने का मौका मिला। सुनिए मौका मिला। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा उसी के हाथ में था। और जितने भी हमारे पारा शिक्षक हैं सभी कोई मेरा भाई है, भतीजा है, बेटा है। अगर ये चाहती तो उसी समय भी सारे पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का काम करती, कैबिनेट में बात रख के लड़ने का काम करती, तो कोडरमा के साथ साथ पूरे झारखंड के हमारा पारा शिक्षक जो मेरा भाई है, बेटा है, हमारा भतीजा है, सारे लोगों का भविष्य बन गया होता। लेकिन एक भी काम इन लोग करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने जब यहाँ के लोगों को पढ़ने का बहुत तकलीफ हुआ तो 1980 में राम लखन सिंह यादव को बोला कि जागे सर जो तिलैया के हैं उसके घर में हम लोग राम लखन सिंह महाविद्यालय खोलने का काम किए, जो बाद में डिग्री कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज आपको भंडरवा में है। वो डिग्री कॉलेज का भी अपने हाथ से उसका भविष्य खराब करने का काम मीरा यादव की, जहाँ हजारों हजार गरीब परिवार के हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती थी। हम लोगों ने 10-10 रुपया मांग के देखिए कोडरमा में डिग्री कॉलेज और इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया, जहाँ अगल बगल इलाका का, चूँकि राजधनवर और जय कॉलेज के बीच में एक भी कॉलेज नहीं था जहाँ हमारी बच्ची उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। हम लोगों ने 10-10 रुपया चंदा करके आज कॉलेज को बनाया है और अगल बगल और क्षेत्र का हजारों हजार हमारी बेटियां पढ़ के और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है। उस कॉलेज को भी इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और जिस कॉलेज का प्रिंसिपल थी और मंत्री भी थी उसी विभाग का, उच्च शिक्षा इसी के हाथ में, स्कूली शिक्षा इसी के हाथ में। आज देखिए जहाँ महिला कॉलेज कोडरमा का जहाँ प्रिंसिपल थी वो कॉलेज आज पैखाना घर बना हुआ, उस कॉलेज का भी भविष्य सुधारने का काम इन्होंने नहीं किया। आज क्या हुआ इतने लंबे समय में, बाद में अन्नपूर्णा देवी को आप लोगों ने एमपी भी बना दिया और देश का वो राज्य मंत्री है, भी शिक्षा राज्य मंत्री है। इतने लंबे समय में चौपनाड़ी पंचायत का कोई उपलब्धि, पूरा विधानसभा तो छोड़ दीजिए, चौपनाड़ी पंचायत का कोई उपलब्धि आप लोग बता सकते हैं तो बताइए हमको। आए हमारे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। लंबे समय तक इन्होंने अन्नपूर्णा देवी को साथ देने का काम किया और बोलती थी कि हम देखते हैं जब भगवा कपड़ा तो हमको औकाय पड़ता है, लेकिन ऐसा की जो कि मैंने सीधे बीजेपी में जाके पूरा बदन में अभी उसका भगवे कपड़ा रहता है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं रहता है। और जिस लालू यादव ने जमीन से उठा के इतना ऊपर ले गया और जिस समय भारतीय जनता पार्टी में गए उस समय लालू यादव रांची के जेल में थे। जो आदमी इतना इसके लिए किया उसको ठोकर मार कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उस समय लालू यादव को अन्नपूर्णा देवी का आवश्यकता था, लेकिन उसी समय वह भारतीय जनता पार्टी में अपना लोभ लालच में चली गई, सारे क्षेत्र के लोगों को छोड़ के चली गई। आज जेएमएम का यहाँ बैठक हो रहा है, मान लीजिए हम पहला बैठक है, लेकिन एक एमएलए और एमपी से हम क्षेत्र में ज़्यादा घूमने का काम किए हैं, ज़्यादा काम करने का काम किए हैं। कौन ऐसा गांव नहीं होगा जहां गोपाल यादव 5 गो पंचायती नहीं किया होगा? कौन ऐसा गांव नहीं होगा जिसको हम बिजली से नहीं जोड़ने का काम किए हैं? आप लोग बता दीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तब। अगर मेरे जैसा आदमी को इतना लंबा मौका मिलता तो इस पूरे क्षेत्र को चौपड़ानी के साथ साथ विधानसभा को हम हरियाणा और पंजाब बना के जापान बनाने का काम कर देते। लेकिन इन्होंने आज तक जनता को ठगने का काम किया, वोट लेने का काम किया और जो जनता इन लोगों का राजा बनाने का काम किया, वो जनता का माली हालत इतना खराब है कि अगर बाल बच्चों को पढ़ाना, उच्च शिक्षा देना